आज मैं आपको कहानी बता रहा हूँ मेरे फ्रेंड पप्पू की। गाँव से उसका फ़ोन आया, जिम मार रहा था। जिम इंस्ट्रक्टर ने बोला कि लूज़र है क्या सपोर्टर पहन के जिम मारेगा, कोई हर्निया हाइड्रोसिल नहीं होता, ये मिथ है। और वेल ये बहुत सारे एजुकेटेड जिम इंस्ट्रक्टर्स भी कह रहे हैं, पर मैं उन्हें बता दूँ सपोर्टर हर्निया हाइड्रोसिल के लिए नहीं, वेरिकोसिल के लिए होता है। एनीवेज, उसे जिम मारते हुए टेस्टीज़ में बहुत पेन हुआ, स्पेशली लेफ्ट साइड पे। वो एक यूरोलॉजिस्ट के पास गया गाँव में, पहले सर्जन के पास गया, उन्होंने थोड़े पास वाले बड़े गाँव में यूरोलॉजिस्ट के पास भेजा। उसने पूछा कि मेरे फ्रेंड डॉक्टर गौरव खुद एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन की बात करते हैं, तो क्या मैं एम्बोलाइजेशन करा लूँ? उसने बोला कि गलती से भी मत कराना, क्योंकि पहली बात रेडिएशन है, बहुत ज़्यादा एक्सरे रेडिएशन, तो आपको कैंसल्स हो जाएंगे। अगर आप वो तारे लेके जाएंगे किडनी की वेन से, तो सोचो किडनी की वेन ख़राब हो जाएगी। फिर वो कॉइल्स डालेंगे, वो कॉइल्स उड़ के हार्ट में चले जाएंगे, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। और फाइनली आपको वो जो डाई यूज़ करेंगे उससे भी किडनीज फेल हो जाती है और आपको डायलिसिस पे जाना पड़ेगा। ये सब सुन के वो इतना डर गया, उसने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। उसकी तरह बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बहुत सारे वेरिकोसिल पेशेंट्स हैं जो डरते हैं ये मिसकंसेप्शंस की वजह से, जो आई डोंट नो व्हाई यूरोलॉजिस्ट भी समझा रहे हैं और बता रहे लोगों को, डिस्पाइट हैविंग सो मच क्लिनिकल लिटरेचर एंड एविडेंस कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे लिंक में आपको एक लेटर दिया है, यूएसए और यूरोप के सारे जॉइंट इंटरवेंशन रेडियोलॉजिकल लेटर, सरसे एंड एसआईआर कमिटी, जिन्होंने शेयर किया है हज़ारों लाखों पेशेंट्स का डेटा और प्रूव किया है कि ये सब झूठ है और मिसकंसेप्शन है जो फैलाया जा रहा है। ये लेटर उन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज़ को लिखा था ताकि वो कंपनीज समझ पाए कि वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन लेजिट है, एक बहुत अच्छा मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट है और वेरिकोसिल ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट लाइन बन जाना चाहिए। अगर कुछ फेलियर आता है 5 से 7% तो उनको सर्जरी करानी चाहिए। बट एनीवेज, ये कंसेप्शन दूर करने के लिए मैं आज आपको सीधा दिखाई देता हूँ कि हम करते कैसे एम्बोलाइजेशन। ये पेशेंट है जिन्होंने हेल्दीली वॉलंटियर किया हमारे लिए वीडियो शूट करने के लिए। इनके थाई में सुन करने के बाद एक छोटी सी तार के द्वारा हमने एक ट्यूब फिक्स कर दी, यानी कि शीथ, वैस्कुलर शीथ, जिसमें वन वे वाल्व होता है, बिल्कुल ही ब्लड नहीं आता है उल्टा, और उल्टा हम कोई भी औजार इसमें से डाल सकते हैं। ये सुन करने के इंजेक्शन के स्टिंग के बाद, जो एक वैक्सीन या इंजेक्शन की स्टिंग के जैसा है, पेशेंट को कुछ भी नहीं पता चलता है। इसलिए पूरे प्रोसीजर के दौरान पेशेंट होश में है और लाइव स्क्रीन पे देखेंगे अपना प्रोसीजर होते हुए कैसे एक्सरे में एंजियोग्राफी के द्वारा तारे ले जा रहे हैं। इसके बाद हम ये स्पेशल कोबरा कैथेटर, क्योंकि ये स्नेक की तरह, कोबरा की तरह इसका शेप है, किडनी की तार को हुक कर लेते हैं, किडनी की वेन को, और डाई डालते हैं। जैसा आप देख रहे हो, ये डाई जो है ये किडनी से हार्ट की तरफ जा रहा है और वेन्स का ये काम है ऑर्गन की तरफ ब्लड नहीं ले जाना, उल्टा हार्ट की तरफ ले जाना। इसमें से बहुत पतली वायर्स, माइक्रो वायर्स नेविगेट की हमने, जिनका डायमीटर होता है 0.014 इंच, 0.014 इंच। ऐसी पतली सी वायर हमने नेविगेट की टेस्टिस की वेन में, जो किडनी की वेन में जुड़ती है। आप देख रहे हो जैसा हमारे फ्रेंड को लगा था और सर्जन ने उसे बताया था कि क्योंकि तार को ले जाया जाएगा किडनी की वेन से, किडनी की वेन विध्वंस हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि जस्ट बिकॉज आप बॉम्बे से दिल्ली ड्राइव कर रहे हो रोड के ऊपर, इसका मतलब ये नहीं है कि रोड ख़राब हो जाएगा, आप बस वहाँ से गुजर रहे हो। और ये वायर्स, ये कैथेटर्स इतने लो प्रोफाइल हाइड्रोफिलिक है कि ये वेन को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। करोड़ों पेशेंट्स में आज तक एक पेशेंट नहीं है जिसकी किडनी की वेन को कोई नुकसान पहुँच गया हो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो ये ना कभी हुआ है, ना टेक्निकली हो सकता है। एनीवेज, ये वायर्स को हम फ्लोरोस्कोपी या एक्सरे माध्यम से देखते हुए पूरा नेविगेट कर देते हैं। ये 3D एक्सरे सिस्टम होता है फ्लोरोस्कोपी या एंजियोग्राफी सूट में। फाइनली इसके बाद हम डाई डाल के प्रूव करते हैं कि वेरिकोसिल है या नहीं। तो जैसा आप देख रहे हैं, जैसे ही मैंने डाई डाला, ये डाई पूरा स्क्रॉटम या टेस्टिस की तरफ चले गया। याद रखिए ये वेन थी, इससे ब्लड हार्ट की तरफ जाना चाहिए था, टेस्टिस की तरफ नहीं। इसका मतलब ये वेन के वाल्व डैमेज्ड है और एक्चुअली पेशेंट को वेरिकोसिल है। तो मैं वेरिकोसिल गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक से डायग्नोज भी कर सकता हूँ और स्टेज भी पता कर सकता हूँ इससे कि टेस्टिस के कौन से पोल तक पहुँच रहा है वो ब्लड। फाइनली जब मुझे लगा कि हाँ अब मैं सही जगह पहुँच गया हूँ, मुझे ये वेन को बंद करना है, तो सर्जन इसे बाहर से बंद करते हैं चीरा देके, हम इसे अंदर से ही गोंद या ग्लू डाल देते हैं। पहले मैं कॉइल्स यूज़ करता था और कॉइल्स का 1000 में एक पेशेंट में साइड इफेक्ट होता था। ये साइड इफेक्ट आज तक ना कभी मैंने देखा है, ना कभी देखूंगा कि कॉइल उड़ के हार्ट में चले गया, कभी नहीं होता ऐसा। एटलीस्ट ट्रेंड हाथों में सही सिलेक्शन के बाद ये होता था कि कॉइल कभी कभी ग्रॉइन रीजन में थोड़ा पेन कॉज करता था या इरिटेशन कॉज करता था कुछ महीनों तक। इसलिए मैंने धीरे धीरे अपने प्रैक्टिस में कॉइल्स यूज़ करना कम कर दिया, लिक्विड एम्बॉलिक्स या ग्लू यूज़ करना शुरू कर दिया है, सिर्फ आइसोलेटेड। फिर मैं जैसे ही माइक्रो कैथेटर लेके स्पॉट पे पहुंचा जहां मुझे ग्लू शुरू करना था, ये मैंने ग्लू इंजेक्शन का प्रोसेस शुरू किया।
ऑफ कोर्स ये ग्लू मिलाते कैसे हैं, ये ग्लू एक्सरे में देखा नहीं जा सकता, इसलिए हम उसे एक लिपाइडॉल या पॉपी सीड ऑयल एक तेल के साथ मिलाते हैं, जिसके वजह से वो एक्सरे पे दिखने लगता है ब्लैक फॉर्म में। ये इंजेक्शन हमने शुरू किया एक्सरे या फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस में देखते हुए, और पूरा ऊपर तक इंजेक्ट कर दिया, जो मेजर एडवांटेज है। आप देखोगे बीच में ये एक लेवल पे ये ग्लू एक त्रिशूल जैसा बन गया, इन्वर्टेड वी जैसा, क्योंकि जो डुप्लीकेटेड वेन्स थी वो उनको भी कवर कर रहा है, जो एक मेजर बेनिफिट है सर्जरी के ऊपर, क्योंकि सर्जरी में वो सिर्फ ग्रॉइन एरिया में चीरा देते हैं और जो वेन्स दिख रही है उन्हें बांध देते हैं। कभी कभी उन्हें ये नहीं पता चलता है कि साइड से एक और चैनल है जो टेस्टीज़ के पीछे से भी और वेन्स को पैदा कर रहा है या भेज रहा है टेस्टीज़ में। ये एडवांटेज है वीनोग्राफी का कि हम अंदर से डाई डालकर सारी वेन्स देख सकते हैं, 1 हो 2 हो 4 हो, और सब में ग्लू पहुँचा सकते हैं, जिससे पूरी तरह वो बंद हो जाए और रिकरेंस का चांस ना के बराबर हो जाए या कम हो जाए। फाइनली एक्सरे में आप देख सकते हो कैसे ग्लू जम चुका है, ब्लैक ग्लू, और बिल्कुल अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, और ये वेन को स्कार करके ख़त्म कर देगा। एंड ये किडनी की एंजियोग्राफी दिखा रही है कि किडनी की वेन बिल्कुल ठीक है, इसका कोई डिस्ट्रक्शन या विध्वंस नहीं मचा, एंड फ्लो अभी भी हार्ट की तरफ जा रहा है, टेस्टिस की वेन बंद होते हुए। इस तरह हमने वाइंड अप किया सारा सामान और कंक्लूड किया ये केस। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पहले भी आपने हमारे लाइव वेरिकोसिल डेमो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, आई थिंक मोर देन 1 मिलियन व्यूज़। प्लीज़ इस पे भी उतना ही प्यार दीजिए। और देखिए, अगर आप चाहते हो कि मैं बाइलैटरल वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन के क्लिप्स डालूँ, एक नहीं कम से कम 10 पेशेंट्स के, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आज बाइलैटरल वेरिकोसिल को भी पूरी तरह एम्बोलाइजेशन से ठीक किया जा सकता है, अगर सही हाथों में टेक्निकली एक्सपर्ट लोग उसे करें तो। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।